महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा रचित बेताल पच्चीसी में विक्रम और बेताल नाम के बड़े प्रमुख किरदार जिन्होंने निभाया था उनका नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी के विक्रम और बेताल के बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं। उनका नाम है श्री राजीव चंद्रशेखर और श्री अर्नब गोस्वामी। बड़े चर्चित नाम हैं। पहले राजीव चंद्रशेखर जी पे थोड़ा फोकस करते हैं। ये एक वरिष्ठ सांसद हैं, शायद तीसरा टर्म शुरू हुआ है अभी उनका। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में। राजीव चंद्रशेखर के 3 अवतार हैं। एक तो सांसद राजनीतिज्ञ का अवतार है, एक बिजनेसमैन का अवतार है और एक मीडिया बैरन का अवतार है। और ये तीनों अवतार एक दूसरे की सहायता करते हुए प्रतीत होते हैं। एज अ बिजनेसमैन, राजीव चंद्रशेखर pursues certain businesses. As a politician, he finds himself on the standing committee of defense. उनकी बिजनेस में डिफेंस का भी इंटरेस्ट है और राज्यसभा के सांसद की हैसियत से वो जिस स्टैंडिंग कमेटी में है वो डिफेंस की है। वो एक दूसरे को फिर वहां सहायता प्रदान करते हैं। एज अ मीडिया बैरन, अब वो क्या करते हैं, मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। बड़ा मीडिया एम्पायर है इनका। उस मीडिया एम्पायर के माध्यम से वो अपनी बिजनेस और अपनी राजनीति दोनों को प्रमोट करते हैं। ये 3 अवतार, विक्रम बेताल और ये 3 अवतार, डे आफ्टर डे, प्राइम टाइम आफ्टर प्राइम टाइम, वी ऑफन सीन स्टोरीज ऑन हिज मीडिया हाउसेस. They are promoting hatred amongst communities, enmity amongst communities. There's hate mongering going on every day almost. नफरत का एक माहौल ये अपने मीडिया हाउसेस के थ्रू, इंग्लिश में जिसको एक हॉकिश एटीट्यूड बताते हैं, they promote the agenda of the Modi-led Bharatiya Janata Party and its ideological masters sitting at Nagpur. इनका ये एजेंडा प्रमोट करते हुए रोज 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, आप जिस दिन ये चैनल चला लें आपको वो दिखता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप व्यापार नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, यू आर फ्री। लेकिन आपका व्यापार फेयर हो, क्लीन हो, ऑनेस्ट हो, अबव बोर्ड हो और आपकी राजनीति आपके व्यापार की सहायता ना कर रही हो और आपका व्यापार आपकी राजनीति की सहायता ना कर रहा हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। राजीव चंद्रशेखर साहब की एक कंपनी है जुपिटर कैपिटल। जुपिटर कैपिटल लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है, पोर्टफोलियोज। $1 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट फंड है। इसमें डिफेंस रिलेटेड सब्सिडरीज भी हैं। एक उसका नाम मैं बताऊं आपको, एक्सिसेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड, AXISCADES, एक्सिसेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो ये कंपनी, इट सेज दैट इट प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू एरोस्पेस, डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव and industrial production sectors. This is a subsidiary of Jupiter Capital owned by Shri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Member of Rajya Sabha, Bharatiya Janata Party. अब जुपिटर कैपिटल अलावा इसके कई मीडिया प्रोडक्ट्स भी हैं उनके। एशिया नेट न्यूज़, सुवर्णा न्यूज़, एक वेब पोर्टल है न्यूज़ेबल, एक न्यूज़पेपर है कन्नड़ प्रभा, और फिर द नेशन वॉन्ट्स टू नो तो है रिपब्लिक टीवी। अक्टूबर 2016 में एक वेबसाइट ने लीक्ड ईमेल निकाली थी। एक ऐसी ईमेल जो लीक करी और इस वेबसाइट में आई, जो कि जुपिटर कैपिटल के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर श्री अमित गुप्ता ने एडिटोरियल हेड्स को भेजी
तमाम जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो जुपिटर कैपिटल जिसमें शेयर्स रखता है या कंट्रोल करता है, उनके एडिटर हेड्स को भेजी। क्या लिखा था साहब उस ईमेल में? ऑल एडिटोरियल टैलेंट टू बी हायर्ड with a summary of bio to be sent to CXO office for views and guidelines. The candidate should be right of center in his or her editorial tonality. देखिए बड़ी मस्त बात है, हम और आप, खास तौर पे आप इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर क्या हो रहा है ये सब चैनल्स में नहीं, सब पब्लिकेशंस में नहीं, मैं जिनकी बात कर रहा हूं सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं कि राइट ऑफ सेंटर होना चाहिए जो भी आप हायरिंग करते हैं उनको। प्रो इंडिया, सभी प्रो इंडिया हैं, एंटी इंडिया तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी होगा, और क्यों होगा। प्रो मिलिट्री, अब भारत की देश की सेना है, क्यों नहीं होंगे प्रो मिलिट्री, लेकिन ये देखिए कहाँ किस दिशा में ले जा रहे हैं इसको। अलाइन टू द चेयरमैन्स आइडियोलॉजी, चेयरमैन कौन है? राजीव चंद्रशेखर। अलाइन टू द चेयरमैन्स आइडियोलॉजी व्यूज एंड शुड बी अवेयर ऑफ हिज गवर्नेंस रिफॉर्म्स, वेल फेमिलियराइज विथ हिज थॉट्स ऑन नेशनलिज्म एंड गवर्नेंस। आप देखिए इनके चैनल्स एक अलग ब्रांड का नेशनलिज्म प्रमोट करने की चेष्टा करते हैं। वो ऐसा नेशनलिज्म है जो काफी हद तक एक आबादी को उससे बाहर रखना पसंद करता है, हॉकिश, जिसको हम पहले भी बोल चुके हैं। बाद में ऑफ कोर्स ये मेल उन्होंने कहा कि ये तो कोई किसी ने बग कर दिया, कोई हैक हो गया, वो सब होता रहता है। मई 2017 में राजीव चंद्रशेखर जी फंस गए। एक ऐसी फेक पोस्ट को रीट्वीट किया जिसमें यह लिखा था, गलत खबर थी, कि एक एम्बुलेंस पे कन्नूर में सीपीआईएम के मेंबर्स ने हमला किया। बाद में सत्य मालूम पड़ा कि वो खबर गलत थी, उल्टा था, आरएसएस के मेंबर्स ने वो कन्नूर में उस एम्बुलेंस पे हमला किया था। तुरंत इन्होंने उस रीट्वीट को अंडू किया, विड्रॉ किया, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं इशू की और पुलिस में रिपोर्ट, कंप्लेंट हो गई। जब पुलिस में कंप्लेंट हुई तो इनका एक ट्वीट आता है, अम्यूज्ड बाय द लेफ्ट गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट मी। मैंने अगर कुछ गलत किया है, मेरे खिलाफ अगर पुलिस में कोई कंप्लेंट होती है तो इंटिमिडेशन तो नहीं कहलाएगा। आपके रीट्वीट तो सबने देखे हैं, हो ही रहे थे। चलिए छोटी बात है, बड़े लोग हैं। 2007 में जुपिटर कैपिटल की एक सब्सिडरी को हासन, जो कि श्री देवेगौड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका पैतृक स्थान है, एचडी देवेगौड़ा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, वहां एक एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनको 2007 में मिला। राज्य सरकार बीजेपी और जेडीएस की थी उस वक्त कंबाइन। 18 महीने में यह कंप्लीट होना था, 2007-2018। 536 एकड़ जमीन इस प्रोजेक्ट को दी गई, 1100 रुपए पर एकड़ पर ईयर। ये देखिए, आपको मैं फिर एक और उदाहरण दे रहा हूं। जब आपके 3 अवतार होते हैं तो आप कुछ भी संभव है आपके लिए, लेकिन हां, एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना, इट इज नॉट येट कंप्लीटेड। और जब ये डील फाइनलाइज हो रही थी तो वो एजेंसी जो इस प्रोजेक्ट को ओवरसी करती थी, इट वॉज बीइंग हेडेड बाय श्री रेवन्ना, जो कि माननीय श्री देवेगौड़ा के सुपुत्र हैं, रेवन्ना साहब। चलिए, वो भी कोई संयोग होता है, देयर आर ऑलवेज कोइंसिडेंसेस इन लाइफ। राजीव चंद्रशेखर जी की लैंड एनक्रोचमेंट के भी किस्से चर्चा में आते ही रहे हैं। उनके कुछ वो है, रिजॉर्ट है, उनकी पत्नी जिसमें डायरेक्टर हैं, वो लेक के लैंड को एनक्रोच किया, उसमें चर्चा भी हुई, एक्शन भी हुआ। राजीव चंद्रशेखर जी ने फिर केरला की सरकार के खिलाफ ट्वीट पे ट्वीट किए, जैसे कि सरकार गलत कर रही थी, एनक्रोचमेंट उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। और भी उदाहरण हैं कि जो कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को जो ज़मीन कर्नाटक में अलॉट हुई थी, वो अचानक रियल एस्टेट वालों के पास चली जाती है। उसके सारे डिटेल्स हम आपको प्रेस रिलीज में दे रहे हैं। उसमें तो एंटी करप्शन में कार्रवाई भी चल रही है। अब इसमें आप मेरी सहायता करिए कि इसमें विक्रम कौन है और बेताल कौन है, इन दोनों में। उसमें मैं बड़ा कंफ्यूज रहा, 2-3 घंटे सोचा, प्रणव भाई से भी बात की, बोले मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा इसमें विक्रम कौन है बेताल कौन है। चलिए उसको बेताल मान लेते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक एफआईआर हुई अंडर सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, श्री अर्नब गोस्वामी नाम
नामक व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर की श्रीमती अक्षता अन्वय नायक ने, जिनके पति श्री अन्वय नायक ने आत्महत्या कर ली, इंटीरियर डिजाइनर थे। आत्महत्या के वक्त उन्होंने एक नोट छोड़ा, इट्स कॉल्ड अ सुसाइड नोट। इन द सुसाइड नोट Mr. Anvay Nayak mentions the name of Shri Arnab Goswami and others for non-payment of his dues. Sahab, the nation wants to know what has the Maharashtra police done. ये FIR अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। A suicide note is as crucial as a dying declaration. आज तक महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कार्रवाई की, हम ये जानना चाहते हैं। क्या अन्वय नायक एक हिंदुस्तानी नागरिक नहीं था? क्या उसकी जान की कीमत अर्नब गोस्वामी जी के पद और श्री राजीव चंद्रशेखर का रसूख से कम है? इज द लॉ नॉट सेम फॉर एवरीवन इन दिस कंट्री अंडर मिस्टर मोदी? आज तक श्री अर्नब गोस्वामी बिना एंटिसिपेटरी बेल लिए क्यों बाहर घूम रहे हैं? क्यों उनको इतना समय दिया जा रहा है? क्या पुलिस ने कार्रवाई की है? द नेशन वॉन्ट्स टू नो। हम ये जानना चाहते हैं। आप दिन प्रतिदिन सरकार को छोड़कर पूरे देश को कटघरे में खड़ा करते हैं, सरकार को बचाकर सबसे प्रश्न पूछते हैं। आज प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आज प्रश्न महाराष्ट्र पुलिस से पूछा जा रहा है। आज इस रिश्ते को एक्सपोज होते हुए हम सब देख रहे हैं, जो इस सरकार, इस पार्टी और श्री अर्नब गोस्वामी और श्री राजीव चंद्रशेखर का रिश्ता है। अब हम नहीं पूछ रहे ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें मालूम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हम ये भी जानना चाहते हैं, क्या एक्सिकेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं पिछले 3-4 सालों में? यदि हां, बताया जाए क्या कॉन्ट्रैक्ट मिले एक्सिकेड्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जो कि एक सब्सिडरी है जुपिटर कैपिटल की, जो कि is owned by Shri Rajiv Chandrasekhar, Member of Parliament of the Bharatiya Janata Party, Shri Rajiv Chandrasekhar, who has been on the Consultative Committee of Defense. We want to know. Is the hawkish stand adopted by the media houses owned by Shri Rajiv Chandrasekhar not meant to further his business interests? The business interests of the defense companies owned by him? ये जो आपका रवैया है, जो आप एक अवतार, जो आपका मीडिया हाउस का अवतार है, उस अवतार के में जो आप भ्रकटी तान कर देश को एग्रेसिव आप एक कहानियां सुनाते हैं सुबह से शाम तक, क्या ये एग्रेसिव स्टैंड आपका आर्टिफिशियल तो नहीं है? अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तो नहीं है? क्या आप एज अ मीडिया हाउस, पत्रकारिता के एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, आप युवा पत्रकारों को उस कोड ऑफ एथिक्स को त्यागने को प्रेरित करते हैं? आप उनको तभी नौकरी देंगे जब वो राइट ऑफ सेंटर बात करेंगे, जब वो आपके एग्रेसिव हॉकिश लाइन को फॉलो करेंगे, जब वो आपके और आपकी सरकार के और आपके चहेते आरएसएस के एजेंडा को पुश करेंगे। क्या ये स्वस्थ राजनीति है? इज इट अ हेल्दी पॉलिटिकल प्रैक्टिस to allow politicians to use their office to push their business interests? आप बताइए, क्या यह स्वस्थ राजनीति है? आप ये प्रश्न सबसे पूछते हैं 9 बजे रात को, हम आपसे पूछते हैं, आपके मालिकों से पूछते हैं रिपब्लिक टीवी के, कि आपकी बिजनेस और आपकी राजनीति के रिश्ते इतने गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, क्या यह स्वस्थ राजनीति है? बताइए। और हम फिर एक बार पूछते हैं महाराष्ट्र पुलिस से, आपने उस सुसाइड नोट पर क्या एक्शन लिया उन तमाम लोगों के विरुद्ध जिनका नाम उस सुसाइड नोट में है? क्या आप डरते हैं? क्या आप बचाना चाहते हैं? क्या ये कोई क्विड प्रो को है कि रोज रात को 9 बजे वो आपकी रक्षा में खड़े हो और जब वो मुसीबत में आए तो आप उसकी रक्षा में खड़े हो जाएं?
द नेशन वॉन्ट्स टू नो. एनी क्वेश्चंस प्लीज. इस पे पहले इसी पे रिलेटेड टू दिस एनी क्वेश्चंस, देन बाद में बाकी. इस पे पहले लेट्स फोकस ऑन दिस एंड देन वील कम टू यू. This government is a very insensitive government. They are only sensitive to criticism in the media, which rarely comes. Therefore, we resort to you first. पहले आप ये छापिए. मुझे पूरा भरोसा है कि जब मीडिया में इनके खिलाफ कुछ छपता है, पहले तो कोशिश करते हैं कि छपे ही ना, और बाय मिस्टेक कहीं छप जाता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग बड़े मजबूत हैं, आज भी निडर खड़े हैं, तब जरूर ये कुछ एक्शन लेंगे, उम्मीद करते हैं. सर, आपके आरोपों के मुताबिक ये मामला बहुत ही गंभीर है. आपके पार्टी में बड़े अच्छे वकील भी हैं. क्या इस मामले की पिटीशन वगैरह दायर करें? देखिए, पहले आप समझिए कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है. एक विपक्षी दल का मेन जो योगदान होता है देश की राजनीति में, वो ये है कि इस तरह के मुद्दों को फ्लैग करे, उनको बाहर लाए. उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना वो अलग मुद्दा है. असली मुद्दा यह है कि ये मुद्दे बाहर आए, पब्लिक डोमेन में आए, जनता को मालूम पड़े, द नेशन गेट्स टू नो. यस. कहानियां तो वो रोज सुनाते हैं, 4 साल से सुना रहे हैं. हाँ, बोलो. मुझे लगता है वो अपनी ही पार्टी की कहानी सुना रहे थे. इतने साल से अडवाणी जी इंतजार करते रहे, मुरली मनोहर जी इंतजार करते रहे, और ये आए दबंग या जो भी उन्होंने कहा होगा, पानी लेने आ गए आगे. और देखिए, अब तो त्रिपुरा में हमने मंच पे देखा तो अडवाणी जी की नमस्ते भी नहीं ली. तो कई बार सच निकल आता है मुंह से. आज वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स जब प्रधानमंत्री के मुंह से अपने ही बारे में, अपनी ही पॉलिटिक्स के बारे में एक सच निकल आया. जी. मेरा सवाल ये है, उन्होंने कहा कि 6 तरह के डिजीज जो है कांग्रेस पार्टी जो है देश में लेके आई कल्चर में, वो है कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, क्राइम, करप्शन, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम. ये सब जो है आप लोग राजनीति में. जो प्रधानमंत्री भूतकाल और उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करने की जिनकी आदत हो, भूतकाल से बाहर नहीं निकल आ रहे हों, वो भविष्य की क्या बात करते हैं. और जिन 6 वायरसेस की वो बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि ये वायरस इस देश में कौन लाया, कौन ला रहा है. 1947 से भी पहले, क्योंकि भूतकाल इन्हें पसंद है तो मैं भी भूतकाल ही से शुरू करता हूं. कैसे आरएसएस का क्या रोल रहा, कैसे अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाए, कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट में हिंदू महासभा बाहर रही, ना केवल बाहर रही, पत्र लिखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने अंग्रेज मास्टर्स को कि हमें ये मूवमेंट को क्रश करना है. और कैसे जब कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल, सरकारें छोड़कर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में आ गई, कैसे हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग का दामन थामा और सरकार बनाई, कैसे देश के बंटवारे के प्रस्ताव पारित हुए उन असेंबलीज में, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, बंगाल. ये आज कहते हैं कि ये वायरस कांग्रेस ला रही है. इन्हीं वायरस से तो कांग्रेस लड़ती आई है. इसी वायरस से लड़ते लड़ते महात्मा गांधी ने अपनी जान दी. कैसी कौन सी विचारधारा थी जिसने इस वायरस से लड़ते हुए बापू की हत्या की? प्रधानमंत्री जी, आप सच तो बोल नहीं सकते, लेकिन आप जो भी बोलते हैं, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता, आप प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी तरह नहीं हैं. वो जनता देख रही है, सुन रही है, समझ रही है. मानता हूं आपके पास समय नहीं होता इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का, और शायद आप दीनानाथ बत्रा जी के द्वारा लिखित किताबें ही पढ़ पाते होंगे, लेकिन इस देश की यह असलियत झुठलाई नहीं जा सकती कि जब से यह सरकार आई है, हेट क्राइम्स बढ़े हैं, नफरत की राजनीति बढ़ती चली जा रही है. देश के कोने कोने से दलितों पर अत्याचार
की खबरें आती हैं, माइनॉरिटीज पे अत्याचार की खबरें आती हैं, महिलाओं की सुरक्षा आप दे नहीं पाते, किसान को आप रिलीफ नहीं दे पाते, रोजगार आप प्रदान नहीं कर पाते, फिर जब आपको इन सब सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है तो आप भूतकाल की शरण लेते हैं और उसमें भी झूठ काल की शरण लेते हैं। सर, 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के किसी भी रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, इसकी क्या दूरगामी परिणाम होंगे, उसके बाद हम आपके सामने इस विषय पर जरूर आएंगे। मध्य प्रदेश में संभवतः इस साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही वोटर आईडी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। नहीं, संभवतः क्यों, आपको डाउट है? चुनाव तो होने ही वाले हैं, अभी तक तो लोकतंत्र जिंदा है और हम और आप इसको जिंदा रखेंगे। वोटर आईडी का तो आपने कल भी देखा क्या हुआ। वो मंजुला का सुपुत्र ऑन कैमरा आकर कहता है कि जी हाँ, मेरी माता बीजेपी में है, मैं बीजेपी में हूँ, मेरा कजिन बीजेपी में है, फिर भी जावड़ेकर साहब झुठलाते हैं और बोलते नहीं नहीं तो बीजेपी में है ही नहीं। जिसके लिए आप कह रहे हैं बीजेपी में नहीं है, वो स्वयं सामने आकर कह रहा है मैं बीजेपी में हूँ। आप ही में से किसी एक चैनल ने ये रिपोर्ट किया, उसका इंटरव्यू। तो फर्जीवाड़े की किस्से आपको सुनाई दे रहे हैं, कल आपने रात को देखा, और उसके बाद उसको दबंगई से, उन्हीं का शब्द मैं यूज कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी का, दबंगई से उसको डिफेंड करते हैं। अगर कल को अमित शाह जी भी कुछ गलत करते हुए पकड़े जाएं, जो कि संभव है, तो ये अमित शाह जी की कांग्रेस की मेंबरशिप भी निकाल लाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, एंड सम ऑफ अस विल बिलीव इट। हम में से कुछ पत्रकार 9 बजे रात को देश को कन्विंस कर देंगे कि अमित शाह तो शुरू से कांग्रेस में थे। तो छोड़िए इनकी बातों को, क्या कहना। देखिए साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिमांड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। वंस दीज आंसर्स कम, our institutions, some of them still, are capable enough of handling the outcome of those answers. The law enforcing agencies are capable enough if left alone to handle these. But first of all, please give us answers. आपने क्या डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं इन कंपनीज से? जवाब दीजिए। अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस उसके खिलाफ क्या एक्शन ले रही है? जवाब दीजिए। राजीव चंद्रशेखर के तीनों अवतार एक दूसरे को कैसे सहायता दे रहे हैं? उस सहायता से देश की संवैधानिक संस्थाओं को क्या नुकसान हो रहा है? जवाब दीजिए। पहले जवाब तो दीजिए। यस, एनीवन? थैंक यू।